अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बातें तो बहुत सारी करना होती हैं, इश्यूज़ भी बहुत हैं, लेकिन क्या करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा सियासी हालात से जुड़ा है। पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात, दाखिली मसाइल, ये सब इन सब का अहाता किए हुए है मौजूदा सूरत हाल। और जब तक हम इस सूरत हाल से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक और कोई बात मुमकिन नहीं है। वरना बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, सोशल प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हैं, समाजी इंसाफ के या जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं उन वो मसाइल हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चूँकि पॉपुलर पॉलिटिक्स का रिवाज है या पॉपुलिज्म का रिवाज है, और ये पॉपुलिज्म क्या है या ये हम अगली किसी नशिस्त में बात कर सकते हैं। आज नाज़रीन बात करना मकसूद है, एक तो थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इन पर बात करेंगे। नाज़रीन पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत ये वाज़ेह अहकाम दिए थे कि इलेक्शन कराया जाए, और इलेक्शन के लिए डिप्टी स्पीकर को उन्होंने मुकर्रर किया जजेस ने, और ये वाज़ेह हिदायत दी कि कोई रुकावट पैदा न की जाए। लेकिन जब जैसे ही आज इजलास शुरू हुआ, वो वीडियोस में वो चेहरे देखे जा सकते हैं, वो नाम चेहरों को देखकर उनके नाम आपको याद आ सकते हैं। और आपने देखे होंगे कि ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी जो जिनका ताल्लुक परवेज़ इलाही साहब के ग्रुप के साथ था, या हुकूमत के लोग, माफ़ कीजिएगा साबिक हुकूमत के लोग थे, पीटीआई के लोग थे, काफ लीग के लोग थे, उन्होंने वो पहले लोटे लेकर आए, लोटे फेंकना शुरू किया। और फिर हमने वो वीडियोस भी देखी जिसमें परवेज़ इलाही जैसा संजीदा और बुर्दबार सियासतदान अपनी सतह से कहीं नीचे खड़ा नजर आता है। उस वीडियो में बहुत वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। एक वीडियो में तो वो लोगों को ला रहे हैं अंदर, दूसरी वीडियो में वो गैलरी में बैठे लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ईवान के अंदर आएँ और हंगामा आराई करें, और उसके नतीजे में वो खुद भी ज़ख्मी हुए। जिस किस्म की वीडियोस आई नाज़रीन उनके ज़ख्मी होने की, उससे तो ये लगा कि शायद मामला कोई बहुत संजीदा नहीं है। लेकिन हमारे एक दोस्त है शफीक अवान, मेरे तकरीबन 30 साल से दोस्त है। वो बहुत अक्ल खरे आदमी हैं, बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं, और आजकल तो बड़े तजियाकार भी हैं। उनका ये कहना था कि उन्होंने खुद वो रिपोर्ट देखी है। मुझसे वो नाराज़ भी हुए इस बात पर, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने खुद रिपोर्ट देखी है और परवेज़ इलाही के बाजू में फ्रैक्चर है। नॉर्मली तो नाज़रीन फ्रैक्चर अगर हो और आप सिर्फ पट्टी बांध लें तो वो बाजू सूज जाता है, लेकिन हो सकता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद में कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया गया हो जिससे स्वेलिंग ना हो रही हो। लेकिन वो बहरहाल ज़ख्मी हैं, उनके उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरने का एहतमाल ज़्यादा होता है। बहरहाल अब कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, मुकदमा दर्ज हो गए हैं, और पुलिस के साथ जो सलूक हुआ, लेकिन ये पुलिस के साथ सलूक नहीं हुआ नाज़रीन, ये पाकिस्तान की रियासत के साथ सलूक हुआ। अगर वो हंगामा आराई करने वाले परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज में नून लीग के लोग थे तो भी, लेकिन चूँकि वीडियोज़ में देखा जा सकता है जो लाइव चल रही थी कि कौन लोग हंगामा आराई कर रहे थे, और नून लीग को एग्जोनरेट नहीं किया जा सकता। हो सकता है बाद में उनके लोग आए हों, और परवेज़ इलाही साहब ने राना मशहूद साहब का नाम भी लिया, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही पाकिस्तान के हवाले से अफसोसनाक और संजीदा बात है। ये पाकिस्तान की रियासत की शोहरत का मामला है, साख का मामला है। नाज़रीन मैं अक्सर पीटीआई पर तनकीद इसलिए करता हूँ कि पॉपुलर होने के बावजूद पीटीआई का जो अंदाज सियासत है वो हमारे रवैयों को इंतहा पसंद बना रहा है। हम एक मामले पर कौम को इंतहा में पर ले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जनाब देखें, मैं तो मेरिट की बात करता हूँ, मैं तो इंसाफ की बात करता हूँ। जब हम लोगों के जज्बात को बुलंदी पर ले जाते हैं तो उनको नीचे लाना किसका काम है? वो इमरान खान साहब वो नहीं करते। और अब आज का जो पंजाब में वाक़या हुआ, अगर वो नून लीग कराती है तो नून लीग क्यों कराएगी, ये समझने की बात है। नून लीग के पास 197 लोग मौजूद थे। आज लाहौर के दुनिया अखबार में जो एक डायरी छपी कलर पेज सियासी पेज पर, उसमें ये
पेशीन गोई कर दी गई थी कि हमजा शहबाज को 197 वोट मिलेंगे, और ये भी पता था कि परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहा है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ पंजाब असम्बली पर, जब ओरिजिनल जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद सब वाज़ेह हो गया था। तो फिर नून लीग ये हंगामाराई क्यों करती है, एक बड़ा अहम सवाल है। हाँ, यकीनी तौर पर नून लीग ने जवाब दिया होगा, उसकी तरदीद नहीं मैं नहीं करता, लेकिन ये पॉलिटिकली भी सोचने की बात है कि क्यों नून लीग अपनी राह खोटी करेगी। और फिर जो वीडियोज़ हैं वो खासी गवाही देती हैं, और जो हालात हैं वो ख़ुद इस बात की निशानदेही करते हैं कि हंगामाराई किसने की। अब ये पहले से तय था, और खाली पंजाब में ही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जब राजा परवेज़ अशरफ ने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनके सामने कोई नहीं आया और उसके बाद बिला मुकाबला वो हो गए। उस वक्त मेरी नेशनल असम्बली में सिक्योरिटी स्टाफ में बहुत सारे लोगों से बात हुई और वो घबराए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हंगामाराई का खदशा है। ये खदशा था हंगामाराई का कि कासिम सूरी साहब वापस आएंगे बनी गाला से, तो हो सकता है उनके साथ कुछ लोग आए और फिर सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाए, और इसकी पेशबंदी भी कर ली गई थी और इसको रोकने के इक़दाम भी कर लिए गए थे। लेकिन मेरा मौक़िफ़ कल भी ये था, आज भी यही है कि हमें अपने सियासी कायदीन पर इतनी बदगुमानी रखना ठीक नहीं है। वो समझते हैं चीज़ों को। पंजाब का एक माहौल मुख्तलिफ है, और पंजाब में हंगामाराई कोई पहली मरतबा नहीं हुई, बहुत सारी मरतबा हुई। और आपको याद होगा पाकिस्तान में भी जुत्तू फ्रंट एक सियासी ताद हुआ करता था मशरक़ी पाकिस्तान में, साबका मशरक़ी पाकिस्तान में। उसके शाहिद दर्जी गालिबन उनका नाम था, वो डिप्टी स्पीकर थे। उनको पेपर वेट मारा था किसी ने और वो असम्बली में शहीद हो गए। तो पाकिस्तान में हंगामाराई की ये रवायत मौजूद है, एक कत्ल हुआ है, हो चुका है असम्बली में, तो ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। लेकिन बहरहाल वो लोग जो सियासत की शराफत के अलमबरदार हों, वो ज़रा उनके सोचने की बात है। उसके बाद नाज़रीन आते हैं नेशनल असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली में आज सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो हम भी पहुँच गए। कासिम सूरी साहब के दफ्तर से उनका PS आया, वो एडिशनल सेक्रेटरी के पास उन्होंने कुछ पन्ना हवाले किया, एक पेपर उनके हवाले किया। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो खैर जब वो कासिम सूरी साहब के PS बाहर निकले तो मैंने उन्हें रोक कर उनसे पूछा कि क्या सूरी साहब ने जो आज इजलास बुलाया है असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कायदे ऐवान की मदाखलत पर, क्या उस पर कोई कानूनी एतराज़ात भेजे? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, मैं वो एक लिफाफा था वो मैंने हवाले कर दिया, उसकी रिसीविंग ले ली है। अब वो फिर खैर हम कासिम सूरी साहब के ऑफिस पहुँचे तो वहाँ तस्दीक हुई कि कासिम सूरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद फौरी तौर पर जो ईवान का इजलास अपने वक्त पर शुरू हो गया, और फिर इस्तीफ़ा मंजूर किया गया और ईवान के अंदर, और उसके बाद फिर स्पीकर के इंतखाब का ऐलान किया गया और ये बताया गया कि राजा परवेज़ अशरफ साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। ये खुशी की बात थी कि इतने बहरान की तरफ चल रहा है, लेकिन उस दरमियान में जो कुछ भी पंजाब असम्बली में हुआ। अब नाज़रीन ये पंजाब असम्बली में आज जो हुआ है उसने एक ऐसी बुनियाद रख दी है पाकिस्तान में जिसका कोई तोड़ फिलहाल दिखाई नहीं देता। और मामलात को अगर हम लेटली जो कराची में इमरान खान साहब का जलसा हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। अभी हमारे दोस्त हैं कराची, उनसे हम बात कर रहे थे और पता ये चला कि बहुत बड़े इलाके में बड़ी तादाद में लोग थे, गाड़ियाँ थी, सूरत हाल ऐसी थी कि कराची के बड़े जलसों में उनको शुमार किया जा सकता है। जो फुटेज सामने दिखाई दे रही थी उससे मेरा ख्याल था कि इतना बड़ा जलसा नहीं है, लेकिन बहरहाल उन दोस्त ने जो PTI के हामी नहीं है उन्होंने बताया कि नहीं वाकई बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे में जो इमरान खान साहब की लैंग्वेज थी, आज गुज़िश्ता रोज़ भी जो उनकी लैंग्वेज थी और पेशावर में जो लैंग्वेज थी, वो इस बात की गमाज़ी करती है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अवाम में केस बना रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल वजाहत की गई, सवालात के जवाब दिए गए, ख़त के हवाले से, अमरीकी ख़त के हवाले से ये बताया गया कि उस ख़त में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें साजिश का तज़किरा हो। लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर डोनाल्ड लू का नाम लेकर ये कहा कि जी उन्होंने जब ये कहा कि
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ لو جیسا سفارتکار جو بہت تجربے کار ہے، کیا وہ اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال نون لیگ اب اپنا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے سامنے کھڑا کرنے کی، معاف کیجیے گا نون لیگ کیا گیا، پی ٹی آئی اب اپنا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی کا ادارہ ہے. عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت بھی ایک ادارہ ہوتی ہے، وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے. یہ دونوں کی محاذ آرائی کو اچھا تاثر پیدا نہیں کرے گی، اور جس طرح سے پی ٹی آئی اس کو سسٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مسلسل ٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، مسلسل جواب دیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو یہ بھی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. لیکن ناظرین، اس ساری گفتگو میں جہاں پاکستان خطرات پہ گرتا جا رہا ہے، وہاں ایک اور سن لیجیے کہ عمران خان صاحب طالبان کے بہت حامی تھے، سمجھے جاتے تھے. پچھلے دنوں گزشتہ روز ہی بلکہ 14 اپریل کو طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے کمانڈر کی جانب سے مبینہ طور پر چترال میں حملہ کیا گیا. باجوڑی ان کا نام ہے. چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، اور پھر پاکستان کے 7 فوجی شہید ہوئے. پاکستان نے ڈیمارچ کیا افغان ناظم الامور کو بلا کر، لیکن آج افغانستان نے اس کا بہت ہی سخت جواب دیا. لوگ بھی ہمارے شہید ہوں اور جواب بھی افغانستان ہمیں دے اور دھمکیاں بھی دے. یہ بہت تو مناسب بات نہیں ہے. لیکن اس درمیان میں ایک پاکستان کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جو پولیٹیکلی شاید اتنی اچھی نہ ہو، موجودہ حکومت کے لیے پریشانی کا بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ پریشانی یہ ناظرین کے جو اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے ایک تو خیر فیصلہ کر دیا کہ جو استعفے قاسم سوری صاحب نے منظور کیے تھے، انہوں نے ایوان میں، آپ کو کل گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایوان سے منظوری لے کر پچھلی رولنگ کو ختم کر دے. تو انہوں نے ختم کر دیا اور ہدایت کی ہے کہ 3 کر کے استعفے ان کے سامنے رکھے جائیں. وہ خود اطمینان کریں گے اپنا، اور اس کے بعد استعفوں پر فیصلہ کریں گے. لیکن استعفوں پر فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن کابینہ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن آج آصف علی زرداری صاحب نے اچانک ایک نیا بیان داغ دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ بلاول کو تو وزیر اعظم کے طور پر دیکھتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا کہ وہ وزارت قبول نہ کرے. ان کے اس بیان کی بعد میں ان کے قریبی ذرائع نے باقاعدہ تردید بھی کی اور کچھ وضاحت بھی کی، اور بتایا کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب نے بھی کہا کہ دوستوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے، پھر ہم دیکھ لیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اتحادی دیگر جماعتیں ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ حصہ دینا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب بلاول بھٹو زرداری کی وزارت خارجہ خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے پھر وہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے. کوئی چیئرمین سینٹ مانگ رہا ہے، تو کوئی ڈپٹی چیئرمین مانگ رہا ہے، کوئی ڈپٹی اسپیکر مانگ رہا ہے، اور جے یو آئی صدر کو عہدہ مانگ رہی ہے. ناظرین، اس وقت موجودہ حکومت کے لیے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. لیکن اسی بنیاد پر عمران خان صاحب عوامی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس دباؤ میں ایک نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ ملک کے ادارے بن رہے ہیں. پاک امریکہ تعلقات بن رہے ہیں، پاک یورپ تعلقات بن رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی ایسی نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ محاذ آرائی کو سسٹین کر سکے. دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.